भाजपा बेरोजगारी कर दिया। इतना युवाओं हमारे बच्चे पढ़ लिख के सब बेरोजगार घूम रहे हैं। गरीब की सरकार कांग्रेस सरकार है। भाजपा भी दिखा रही है सबका साथ सबका विकास, ये भी हुआ विकास आप लोगों ने देखा। अगर विकास हुआ हो तो विकास पे नाम पे क्या हुआ है? कुछ तो हुआ नहीं। और जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, देश की सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज है। कल से हम भी अपनी विधानसभा में किस करेंगे सबको। भैया जी किस चल रही है, फ्लाइंग किस। कांग्रेस ही आएगी, भाजपा ना आके कांग्रेस ही आएगी। और इस बार जहाँ भी आना है तो कांग्रेस ही आएगी। जीजा की जेब से भी तो पैसे लग रहे हैं। आप 1000 दे रहे हो तो 200 जीजा जी की जेब से भी तो जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। और आप बता दो, अच्छा भाजपा के एक भी अच्छे काम बता दो तो आपसे मान जाएगी कि हाँ आप भी बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सोचती हैं, भाजपा की तरफ जाना है या कांग्रेस की तरफ जाना है। महिलाएं जो होती हैं जो समाज की आधी आबादी होती है और चुनाव में इनका अहम योगदान होता है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार महिलाएं क्या सोचती है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। देखिए, हमारे भारत देश में दो प्रबल पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो जब हम लोगों ने ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, उन्होंने धर्म की राजनीति करी, उसका फ़ायदा उठाया, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे हमारे राहुल जी को इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करी। एक्चुअल पॉलिटिशियन को ऐसे ही वर्क करना चाहिए, गरीब जनता से जुड़ना चाहिए, उनकी समस्याओं को, दैनिक रूटीन को समझना चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट या ही हैव टू डू एंड वी हैव टू डू एज अ पॉलिटिशियंस। वी आर वेरी अटैच्ड टू द नॉर्मल पीपल। तो लग रहा है कांग्रेस आएगी मध्य प्रदेश में? ऑफ कोर्स। लेकिन भाजपा भी कह रही है कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिए। आप लोगों को तो भाजपा के साथ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा किया है कि रोजगार बंद करवा दिया, ऐसा कार्य तो कभी नहीं हुआ। और हमारे आर्मी ऑफिसर्स की देख लीजिए क्या हालत हो गई है। उनके लिए भी जो कुछ भी उन्होंने अपनी घोषणाएं की वो भी गलत हुई। पेंशन रोक दी गई है। आज हमारी माता जी हैं, पुलिस लाइन की चिकित्सा अधिकारी रही, और उसके बाद भी आज उनको पेंशन मिल रही है क्योंकि कांग्रेस के टाइम की थी। अगर वो भाजपा के टाइम की होती तो उनकी क्या हालत होती है। आप जानते हैं आजकल कैसे बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, अपने माँ बाप को नहीं रखते, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे लोग। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बोला है कि दोबारा पेंशन चालू होगी। अच्छा, जो पेंशन योजना है इसके लिए आप कांग्रेस की तरफ से खुश है? नहीं, उससे भी खुश हैं, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उससे भी हम बहुत खुश हैं। सिलेंडर की बात हो गई, किचन से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, और 1500 रुपये तो मिल ही रहे हैं। बिजली के लिए बोल रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, इससे अच्छी सरकार और क्या है हमारे लिए। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है अच्छे दिन आ गए ना, जनता देखिए खुश है भोपाल से। अगर सरकार 1000 रुपए दे रही है तो 1000 के हिसाब से जो गृहस्थी पे डाका डाला है उनने, अंदर महिलाओं का जीरा धना सब तो उनने महंगा किया है। गैस टंकी 1200 की आ रही है, 1100 देने की आप बात कर रहे हो। जीजा की जेब से भी तो पैसे लग रहे हैं। आप 1000 दे रहे हो तो 200 जीजा जी की जेब से भी तो जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। और आप बता दो, अच्छा भाजपा के एक भी अच्छे काम बता दो तो आपसे मान जाएगी कि हाँ आप भी बता सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिया, और आप कह रही है भाजपा अच्छे काम नहीं कर रही। तो आप बताइए ना, मैं तो जनता से ही पूछ सकती हूँ कि वो बता दे कि हाँ कौन सा अच्छा काम किया है। अच्छा काम ये किया है कि लाडली बहनाओं को जहाँ शादी करवा रहे हैं वहाँ नकली जेवर बचवाए हैं शिवराज सिंह ने। मणिपुर की घटना ले लीजिए, आप देखी होगी आपने भी मणिपुर में क्या हुआ। तो क्यों नहीं मोदी जी ने वहाँ जाके कुछ किया नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि पूरा मध्य प्रदेश भोपाल चमक रहा है। देखिए, महिलाएं सेफ्टी है, महिलाएं सेफ्टी हो तो मान जाते हैं कि हाँ मोदी जी ने कुछ किया है। कुछ नहीं किया, महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। बता रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगी, भाजपा ना आके कांग्रेस ही आएगी। और इस बार जहाँ भी आना है तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आएगी मध्य प्रदेश में। हाँ, जय जय कमलनाथ। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि हम 150 सीट जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो उनका, अरे तो वो तो नारियल लग के जहाँ चाहे भी वो कर देते, उद्घाटन के वहाँ चीजें बनवा देते हैं। उनका दावा झूठा है। अच्छा, हाँ, आपको भी मालूम है जब 15 साल सत्ता में लेडीजों को 100 रुपए नहीं दिए, अब 1000 में लेडीज अब वो होंगी कि 1000 दे रहे। हम कह रहे हैं अभी राज करो 1000 में, फिर जब 1500 में लेंगे ना उस पर भी ऐस करेंगे। कमलनाथ जी 1500 देंगे और 500 की गैस टंकी देंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, मोदी जी सब किए हैं, भाजपा को वोट दीजिए आप लोग। तो सबको दिख रहा है ना किसने क्या किया। स्कूल में किसने खोले, मोदी जी ने खुलवाए।
स्कूल किसने खोले, हॉस्पिटल किसने खोले, सबको मालूम है। जनता अब जागरूक हो चुकी है। मिर्ची नहीं धो सकते मोदी जी की, उठाएंगे और सीधे मिर्ची आंख में डाल देंगे जनता की। जनता जाग चुकी है अब, मगर इस बार कांग्रेस ही आएगी। फिर बात करेंगे, आप क्या सोच रही हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। आखिर क्यों भाजपा की तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? भाजपा बेरोजगारी कर दिया, इतना युवाओं हमारे बच्चे पढ़ लिख के सब बेरोजगार घूम रहे हैं। न ढंग की नौकरी दे रहे हैं, न कुछ तो क्या करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, न पेंशन, न कुछ। किसानों का वही हाल है, न लाइट दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आया मोदी जी के राज में? नहीं आया। क्या कह रही है, अच्छे दिन नहीं आए? चले गए, हैं? चले गए पूरे। क्या कह रही है? बुरे दिन आ गए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन ला दिए, जनता टनाटन है। कौन कह रहा है मुझे तो बताओ। भाजपा वाले कह रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं। अरे वो तो स्मृति ईरानी को जानती हैं? स्मृति ईरानी तो चूड़ी पहना रही थी जब टंकी महंगी कर दी थी कांग्रेस ने। 500 की टंकी की थी तो स्मृति ईरानी 500 की टंकी की थी तो कंगन चूड़ी पहनाने का वादा कर रही थी, कि दावा कर रही। और अब क्या कह रही हैं, पहन ले ना सब लोग कंगन, और स्मृति ईरानी पूरी चूड़ी पहन ले और पहना दे। राहुल गांधी जी बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हाँ, वो देख रही है। क्या करें? इसमें बुराई क्या है? वो खुद 50 साल के होकर वो क्या करिए? कल से हम भी अपनी विधानसभा में किस करेंगे सबको। भैया जी किस चल रही है, फ्लाइंग किस। तो गलत नहीं है क्या? नहीं, कोई गलत बात नहीं। गलत नहीं है आप लोगों ने? भाजपा करे तो सही है और हम लोग करे तो गलत है। क्या कह रही है? नियत अच्छी होनी चाहिए। वो बेटा हो के माँ को भी तो कर सकता है, बहन को भी तो कर सकता है। इसमें गलत क्या है? गलत दृष्टि से देखो तो वो गलत है, सही दृष्टि से देखो तो सही है। उनको किसकी चिंता है? उनको मणिपुर में जो लड़कियों को नंगा नचाया गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो भी देखना चाहिए ना। अपनी बहू बेटियों के साथ जब होगा तो काट डालोगे, मार डालोगे। लेकिन अगर वो सबके बाप बन रहे हैं मोदी जी, तो कहाँ है? उस समय क्यों नहीं गए वो? राहुल गांधी जी गए। अरे आप संपत्ति तो दिखाइए, जाइए तो, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। करके अभद्र व्यवहार उनको जला दिया गया तो मोदी से कुछ नहीं बोला गया। क्यों नहीं आए सामने कि हाँ हम भी गए हैं, वहाँ क्यों नहीं गए? जब आप क्या चाह रही है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने? कांग्रेस पार्टी, आखिर क्यों? क्योंकि वो सबके हित में अच्छा कार्य करती है। आगे आइए थोड़ा सा। सबके हित में अच्छा कार्य करती है, इसलिए हम दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। क्या शिवराज सिंह चौहान जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं क्या? अब वो तो दुनिया देख रही है कितने अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं बोलने की सर। नहीं, दुनिया तो देख रही है ना, 1000 रुपए मिल रहे हैं सिलेंडर में, सॉरी राशन मिल रहे हैं, जनता तो खुश होनी चाहिए। अरे टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो भी तो देखो। जीरा 700 रुपए किलो, जीरा 700 रुपए किलो ले पा रहा है गरीब। जो सब्जी में जो बताइए, रक्षाबंधन आया था, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। किसको दिया? किसको दिया? 1200 से 1000 भीड़ लगी। नहीं, बहुत बोला था कि 450 की टंकी दे रही है, कुछ नहीं दी। लोग गए और भीड़ लगा के वापस लौट आए। ना गैस की टंकी मिली ना वो 250 रुपए मिले जो रक्षाबंधन में अपने भैया सब बहनों को दे रहे ना। किसको मिला 250 रुपए? अगर दे रहे हैं तो सब बहनों को एक समान माने ना। उसमें कांग्रेस और भाजपा को क्यों बीच में लाते हैं? किसी को एक समान नहीं मान रहे। मतलब जो गरीब है ना, आदिवासियों को 1,000 नहीं मिल रहे हैं, और जिनके पास जमीन जायदाद है उनको 1,000 मिल रहा है। तो मतलब क्या है उस 1,000? फार्म भरवाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके पास ट्रैक्टर रहेगा उसका 1,000 का फार्म भरे जाएगा। अच्छा, ट्रैक्टर रहेगा उसी को मिलेगा? हाँ, अब ये योजना लगा है। जिसको गरीब कहाँ से ट्रैक्टर लाएगा? पहले ट्रैक्टर लोग कहाँ से लाएगा? पहले 60 साल की इंसान नहीं खाता है रोटी। 60 की महिलाएं जब हो जाती तो बच्चे भी आंख दिखाते हैं, तो उनको तो और जरूरी है 1,000 की। अच्छा, तो उनको तो मना कर दिया कि 60 साल वालों को देंगे ही नहीं। सरकार कांग्रेस ही सरकार क्या है। कह रही है? गरीब की सरकार कांग्रेस सरकार है। भाजपा भी दिखा रही है सबका साथ सबका विकास, ये भी तो हुआ विकास। आप लोगों ने देखा, अगर विकास हुआ हो तो विकास पे नाम पे क्या हुआ है? कुछ तो हुआ नहीं। जहाँ वो बच्चों का जो दूध का प्रोडक्ट था उसमें 2.5 करोड़ का घपला किया था शिवराज सिंह ने। स्कूलें थी उसमें पढ़ाई अच्छा, बंद बोलिए, आखिरी एक बार लास्ट सवाल कर लेते हैं। क्या चाह रही है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने, कमलनाथ जी की या शिवराज सिंह चौहान जी की? भाई कमलनाथ जी की सत्ता बनेगी, और सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। सत्ता न्याय में सच्चाई, ईमान का ताज है, और जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, देश की सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज है। अच्छा, और हम ऐसे सत्ताधारी बनेंगे और ऐसे देश के प्रहरी बनेंगे जहां ईमानदारी हो, जन धर्म हो, देश धर्म हो। अच्छा, आप क्या चाह रही हैं किसकी सरकार बने मध्य प्रदेश में? कमलनाथ। अच्छा, क्यों सोचकर एक जवाब चाहिए, क्यों?
भाजपा की तरफ आप क्यों नहीं जा रही, कांग्रेस की तरफ जा वो रही? समान दृष्टि से सबको देखते हैं। कौन, भाजपा या कमलनाथ जी? कमलनाथ जी। अच्छा, आप क्यों जा रही हैं कांग्रेस की तरफ? 15 साल देख चुके हैं भाजपा ने कैसा कार्य किया है, इसलिए कमलनाथ के साथ जाएंगे और उन्हीं को वोट देंगे। वो चाहते हैं सब लोग उनको लाएं। अच्छा, 15 महीने की सरकार में आपने देखा था कि माहौल कैसा था। बिजली से हर चीज रहती तो थी, महिलाओं को बिजली बकायदा मिलती थी और सब मतलब जो घटनाएं भी ज्यादा है, तो जहाँ चाहे घटनाएं होने लगी। क्यों होने लगी वो आप बताओ? जब भाजपा इतनी अच्छी है तो ये घटनाएं महिलाओं के साथ क्यों होती है? पुलिस के पास भी जाओ। आप देखिए घटनाएं की बात कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि महिलाएं जेवर पहन के रात को आधी रात के घूम सकती हैं, सब मोदी जी का देन है। जब आधी रात में जब महिलाएं अकेली खड़ी होती ना, तो यही लगता है कि कोई आके उनको नोच ना दे। जब दुर्घटना हुई है वो पुलिस कर्मचारी थी, ट्रेन में दुर्घटना हुई है यूपी में, वो ट्रेन के अगर बीजेपी का कोई घटना करता है, मान लो बीजेपी का कोई घटना करता है, नहीं, जब बीजेपी का कोई घटना करता है वो तो छूट जाता है, और जो गरीब रहता है वो पिस जाता है। अभी मैयर में एक घटना हुई थी, कहते हैं उन्होंने नहीं की घटना, जिनका नाम आया कहते उन्होंने नहीं की, कोई जंगल में करके चला गया। तो ये क्यों उनको बरी कर देते हैं और जो जिसको नहीं गरीबों को फंसा देते हैं, और जो बीजेपी की शरण में जाता है वो बच जाता है। मतलब वो घटनाओं पे घटनाएं कर और अपन छोड़ते जाएं उनको, गलत है ना। आप क्या सोच रही हैं? आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने, कमलनाथ जी की या शिवराज सिंह चौहान जी की? कमलनाथ जी की। आखिर क्यों? वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको लेके चलती है, वो धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटती, अमीर गरीब कोई भी धर्म जात हो सबको सपोर्ट करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वही पार्टी आए ताकि हमारा देश एकजुट होकर रहे। अच्छा जी, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी? अरे नहीं भैया, बिल्कुल कांग्रेस आएगी और अपनी सत्ता बनेगी। माननीय कमलनाथ जी जो आ रहा, मैंने अभी सदस्यता ग्रहण करी है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरी जिंदगी की पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, लेकिन मैम भाजपा कह रही है कि 1000 रुपये महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाएं तो हमारे साथ है, आप कह रही हैं कांग्रेस जीत रही है। नहीं भाई, माननीय कमलनाथ जी ने भी 1500 रुपये देने के लिए बोला है। अगर हमारी सरकार आती है तो उनको 1500 रुपये मिलेगा और ये सच्ची बात है। और जैसे आप बोल रहे हैं 1000 रुपये मिल रहे हैं, मेरी विधानसभा आदिवासी क्षेत्र की है, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा, तो उनको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों पर। लापरवाही कर रहे हैं, लालच दे के सोच रहे हैं सरकार बन जाएगी उनकी, तो ये तो गलत बात है। ऐसा क्या लग रहा है आपके नज़र से किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपग्रेड हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महिलाएं थी। महिलाएं समाज की आधी आबादी होती हैं और वोट के समय इनका अहम योगदान होता है, चुनाव के समय इनका अहम योगदान होता है। तो ये कह रही है सीधे तौर से इस बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये इनकी राय थी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।